हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 5 में एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। बच्चों, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस टाइम हमारी फर्म में कुछ रिजर्व्स पड़े होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। तो ये जो प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं ये सभी के द्वारा मिलकर कमाए गए होते हैं। तो इस वजह से जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमने क्या करना होता है, इन रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का सभी पार्टनर्स में हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना होता है। सबसे पहले हम करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो उस समय हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट हमारे पास जर्नल रिजर्व अगर पड़ा है, जर्नल रिजर्व अकाउंट हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। अगर हमारे पास रिजर्व फंड पड़ा है तो वो भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हैं, मीन्स क्रेडिट बैलेंस पड़ा है उनका, ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सभी पार्टनर्स को मिलेंगे टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, इन ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, इसको हमने सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी ओल्ड रेशो में। सेकंड, अगर हमारे पास अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं बच्चों, जो लॉसेस होंगे वो क्या करेंगे, हम पार्टनर से ले लेंगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास लॉस हो सकता है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सस्पेंस अकाउंट अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये जो लॉस होगा वो भी हम उनसे उनकी कौन सी रेशो में लेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो में। उसके बाद थर्ड है हमारे पास फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। बच्चों, ये जो हमने ऊपर किए हैं ये तो हमारे पास सिंपल रिजर्व्स होते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड, मींस फ्री रिजर्व्स होते हैं जिनमें से कोई भी लाइबिलिटी हमारी अराइज नहीं होती है। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, किसी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। वो कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिल्कुल सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर भी हमने करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया हो तो हमने क्या करना है, जितनी लायबिलिटी अराइज हुई है या जितना क्लेम है उतनी हमने प्रोविज़न बना लेनी है रिजर्व में से, और बाकी जो बचा हुआ रिजर्व होगा वो हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने डेबिट कर दिया और यहाँ पर प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम क्रेडिट कर देंगे। बट किस केस में, अगर कोई क्लेम है,
अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारे का सारा हमने क्या करना है, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर क्लेम है तो उतनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी जो बची हुई अमाउंट है वो हम सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सेम उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर हमारे पास है तो वो हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है। अगर इन्वेस्टमेंट्स की कोई मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो हमें लॉस हो जाता है बच्चों, तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उतनी अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल लेनी है और जो बाकी बची हुई अमाउंट होगी वो हमने सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देनी है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था ये हमारा, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था। सेम हमने यहाँ पर भी वही प्रोसेस ही फॉलो करना है। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27। कन्नू, मनु और आकांक्षा ये पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 20%, 30% एंड 50% है। मीन्स उनकी रेशो हो गई 2:3:5। कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। कन्नू ने डिसाइड किया कि वो फॉर्म से रिटायर हो जाएगी अगर बाकी सभी पार्टनर्स सहमत हो जाएंगे। एंड सोल्ड हर शेयर टू मनु, और उसने अपना जो सारा शेयर था वो किसको दे दिया, मनु को दे दिया। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पर हमने फॉर्म की जो गुडविल है वो वैल्यूड करनी है कितने ईयर परचेज पर, 2.5 ईयर परचेज पर। और जो हमने एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं बच्चों वो कितने सालों के लेने हैं, 3 सालों के। और जो प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 3 सालों के दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर के 50,000, सेकेंड ईयर के 70,000 एंड थर्ड ईयर के 60,000। और उसके बाद जो रिजर्व फंड है वो हमारे पास है बैलेंस शीट में 30,000 रुपीज़ का एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट। जब कन्नू रिटायर हुई फॉर्म से उस टाइम फॉर्म के पास 30,000 का जो रिजर्व फंड था वो पड़ा था। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है अबव एडजस्टमेंट ऑन कन्नू रिटायरमेंट। कन्नू की रिटायरमेंट पर जो हमें ऊपर एडजस्टमेंट दी गई हैं। और क्या करना है हमें, आल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर। और हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमने वो अमाउंट निकालनी है जो उसको ड्यू हो गई है। मीन्स जो कन्नू को हमने अमाउंट पे करनी है उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर। व्हेन हर कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज 1 लाख बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट। और उसकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई है वो 1 लाख रुपीज़ दी गई है। ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं ये एडजस्टमेंट्स करने से पहले। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तो गुडविल हमें फॉर्म की दे रखी है उसकी रिटायरमेंट पर, उसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। सेकंड जो रिजर्व्स पड़े हैं वो, और उसका कन्नू का हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ये 3 चीज़ें हमने प्रिपेयर करनी है अपने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुडविल निकाल लेंगे फॉर्म की। उसके बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का वो हम करेंगे। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। अभी हमने 27 क्वेश्चन रीड आउट किया, तो अब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो बच्चों ये मैंने परफॉर्मेंस बना लिए हैं जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है। एक तो जर्नल का, सेकंड उसका कैपिटल अकाउंट का। और जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो हम इसे पहले लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कन्नू, मनु और आकांक्षा ये 3 पार्टनर्स दे रखे हैं। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 20%, 30% और 50% हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशो बना लेंगे। ये आ गए उनके प्रोपोर्शन 2:3:5। अब यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है हमारे पास, कन्नू जो है वो फॉर्म से रिटायर हो रही है। उसके बाद उसने अपना जो शेयर है सारे का सारा वो किसको दे दिया, मनु को दे दिया। तो उसके बाद हमें गुडविल भी वैलिड करनी है फॉर्म की। जो गुडविल वैलिड करनी है वो हमने क्या करना है,
2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं हमने पिछले 3 सालों के। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट में जो रिजर्व फंड हमारे पास दिए गए हैं कन्नू की रिटायरमेंट के टाइम पर, वो कितने दे रखे हैं हमारे पास 30,000 रुपीज़। और जो कन्नू की कैपिटल दे रखी है हमारे पास बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के टाइम पर 1 लाख रुपीज़, ये कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले है। तो सबसे पहले अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम जितने भी रिजर्व्स पड़े होते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले हम रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स क्रेडिट होते हैं। अब हम इनको पार्टनर्स में बांट रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे, तो इस वजह से ये डेबिट हो जाएंगे। तो सभी पार्टनर्स को मिलेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों? क्रेडिट हो जाएंगे टू कन्नू कैपिटल अकाउंट, टू मन्नू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है टू आकांक्षा कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? 2:3:5 में। और जो ये रिजर्व्स हैं वो हैं हमारे पास 30,000। तो 30,000 को जब हम 2:3:5 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये कितने आ जाएंगे? 6,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़। तो ये रिजर्व्स हमने बांट दिए। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे क्या मिलेगा? गुडविल में से शेयर भी मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट्स। जो एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो दे रखे हैं। कितने कितने? 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000। ये 3 सालों के हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तीनों को मैंने ऐड कर दिया, उसको मैंने क्या किया? 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों? एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास। तो ये कितने आ गए? 1,80,000 ओवर 3। तो ये आ गए एवरेज प्रॉफिट 60,000। ठीक है बच्चों, तो फर्म की जो गुडविल है वो कितनी आएगी? 2.5 इंटू 60,000। तो ये आ गई 1,50,000 पूरी फर्म की गुडविल। उसके बाद रिटायर कौन हो रहा है? कन्नू। तो अब हम क्या करेंगे? उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे। तो कन्नू का जो शेयर होगा इन गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल 1,50,000 है और उसका जो शेयर है वो कितना है बच्चों? 2 + 3 5 + 5, ये कितना हो गया? 10। तो ये आ गया बच्चों 2/10। तो ये कितना आ गया बच्चों? 30,000। मीन्स जो कन्नू पार्टनर फर्म में से रिटायर हुआ है उसे गुडविल में से कितना शेयर मिलेगा? 30,000। और ये जो शेयर है वो कौन पे करेगा यहाँ पर? अकेला मन्नू। तो पूछो क्यों? मन्नू क्यों पे करेगा? क्योंकि कन्नू ने जो अपना शेयर है वो सारे का सारा किसको दे दिया? मन्नू को दे दिया। आकांक्षा को तो कोई गेन हुआ ही नहीं है क्योंकि कन्नू ने अपने शेयर में से कुछ भी आकांक्षा को नहीं दिया है। तो अब जो ये 30,000 है वो सारे का सारा कौन पे करेगा? मन्नू पे करेगा। तो जब मन्नू पे करेगा तब जर्नल एंट्री क्या होगी? तो मन्नू जो है हमारा गेनिंग पार्टनर है तो उसका कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और वो किसको देगा? कन्नू को दे देगा। टू कन्नू कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल का जो शेयर है हमने पे करना है बच्चों वो कितना है? 30,000। तो ये हो गई दोनों जर्नल एंट्रीज। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि कन्नू का कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाना है। तो हम वो बनाते हैं। अब ये पर्टिकुलर्स लिख लिए मैंने, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर्स और ये रुपीस। हमें क्वेश्चन में
जो कन्नू की कैपिटल है किसी भी एडजस्टमेंट से पहले वो कितनी दी गई है, 1 लाख रुपीज़ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो उसकी कैपिटल है वो हमारे पास 1 लाख रुपीज़ दे रखी है। उसके बाद हमने ये 2 एडजस्टमेंट्स पास की हैं। तो अब यहाँ पर जो कन्नू की कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 6,000 रुपीज़ से। ये क्या मिल रहा है उसको, रिजर्व। तो क्रेडिट हो रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखकर, बाय रिजर्व फंड अकाउंट। कितना मिल रहा है बच्चों, रिजर्व में से शेयर 6,000 रुपीज़। उसके बाद उसको जो गुडविल में से शेयर मिलेगा वो कितना है, 30,000। तो यहाँ पर कन्नू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्या लिख के डालेंगे, बाय मन्नू कैपिटल अकाउंट। मन्नू पे कर रहा है 30,000। तो टोटल ये सारी अमाउंट्स आ गई जो हमने कन्नू को उसकी रिटायरमेंट पर देनी है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब उसका क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि कोई और एंट्री हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो ये आ गई उसकी क्लोजिंग कैपिटल उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर कितनी, 1,36,000। तो अब यहाँ पर हम इसे पोस्ट कर देंगे, 1,36,000, 1,36,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 28 हमारे पास। ए बी एंड सी आर पार्टनर। ए बी सी पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:3:4 है। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को ए रिटायर हो गया एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशो 2:1। और बी और सी ने डिसाइड किया उनकी जो फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, मीन उनकी जो न्यू रेशो होगी ए के जाने के बाद, वो कितनी होगी, 2:1। उसके बाद जो बैलेंस हैं उनकी बुक्स में हमें दे रखे हैं। जब ए रिटायर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इट मीन ये क्या है बच्चों, लॉसेस हैं। एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड दिया गया है 1,50,000 रुपीज़ का। आपको पता ही है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है बच्चों, वो फर्म की क्या होती है, लाइबिलिटी। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमें दे रखा है 45,000 का। और उसके बाद है जर्नल रिजर्व, हमें दे रखा है 1,20,000 रुपीज़ का। इट इज़ एग्री दैट, उन्होंने सहमति जताई कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, उसकी आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड 25% ऑफ जर्नल रिजर्व इज़ ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जो हमारे पास जर्नल रिजर्व पड़ा है उसका 25% हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक ही रिटायरमेंट पर। देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस पड़े हैं तो ये सभी पार्टनर्स को मिलेंगे किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फर्म की लाइबिलिटी होती है तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उन्होंने कहा है आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जर्नल रिजर्व पड़ा है 1,20,000, उसका 25% हमें ज़रूरत है, वो हमने ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। जो बाकी हमारे पास 75% बचेगा बच्चों, उसका हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। उसमें हमारे पास क्या दिया गया था, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:4 है। और जो ए है वो फर्म से रिटायर हो रहा है और उसके रिटायर होने के बाद बी और सी की जो रेशो होगी बच्चों वो कितनी होगी, 2:1। मीन ये उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, जब ए रिटायर हुआ फर्म से तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें दिया गया है, उसे हम सभी पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट
सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस है हमारे पास 72,000 और उनकी जो ओल्ड रेशो है वो है 2:3:4। इसमें बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 16,000, 24,000 और 32,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 45,000 का, और जो क्लेम है हमारे पास कोई भी नहीं है, तो वो भी हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स को सभी को मिलेगा, तो इस वजह से उनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रेडिट हो जाएंगे। कितने का है ये रिजर्व, 45,000 का। तो इसको हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये आ गया हमारे पास 10,000, 15,000 और 20,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया गया है, वो हमारी लायबिलिटी होती है, वो हमने फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ को देना होता है, तो इस वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, जनरल रिजर्व दिया गया है क्वेश्चन में, कितने का, 1,20,000 का। इसका 25% हमने क्या करना है बच्चों, रखना है। किसके लिए रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, और बाकी जो बचेगा उसे हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। देखो बच्चों 1,20,000 है ये, 1,20,000 का 25% हमने कहाँ करना है, ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करके इसको 30,000 रुपीज़। 1,20,000 में से 30,000 तो हमने रिजर्व रख लिया इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। बाकी हमारे पास कितने बच गए बच्चों, 90,000। तो उसे हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये कितना कितना आ जाएगा, 20,000, 30,000 और 40,000। तो हमने सिर्फ यही जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में पास करनी थी। अब हम शुरू करते हैं 29th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ABC आर पार्टनर्स। ABC पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। C जो है वो फॉर्म से रिटायर हो गया, और A और B एग्री हो गए हैं कि उनकी जो फ्यूचर की रेशो होगी, मींस उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है सी की रिटायरमेंट के टाइम पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 केसेस दे रखे हैं, अलग अलग केस में हमने अलग अलग जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो बुक्स में 1 लाख का शो किया गया है, व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ 40,000 अगेंस्ट इट। बुक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का पड़ा है, और उसका जो क्लेम आया है वो कितना है, 40,000 रुपीज़। सेकेंड केस में उन्होंने कहा है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बुक्स में 2 लाख रुपीज़ का है, और उसका जो क्लेम आया है वो कितना है, 2,75,000। देखो बच्चों यहाँ पर जो रिजर्व कम पड़ा है, क्लेम ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया है, 75,000 रुपीज़ से। तो जो ज़्यादा अमाउंट होगी 75,000 रुपीज़, वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में भी करते होते हैं।
उसके बाद थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर इन बुक्स, कितना दे रखा है हमारे पास 50,000 रुपीज़। और जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू वो कितनी है 1,80,000 अपीयर एट 2 लाख। मार्केट वैल्यू उनकी 1,80,000 की है और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है वो 50,000 का है और उनकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज़ की है। इट मीन्स उनकी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू कितनी डाउन हो गई 20,000 रुपीज़। और लास्ट केस है हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमारे पास पड़ा है 20,000 रुपीज़ का, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है 1,20,000 है और जो बुक्स में उनकी वैल्यू है बच्चों वो कितनी है 2 लाख रुपीज़। मीन्स वैल्यू कितनी कम हो गई, बुक में हमें 2 लाख की दे रखी है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 की है, तो 80,000 जो वैल्यू हमारी कम हुई है 80,000 रुपये, लेकिन रिजर्व हमारे पास 20,000 पड़ा है। 20,000 तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे, जो बाकी 60,000 बचेंगे वो हम कहाँ से कवर करेंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें और देखें कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले है केस ए हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो हमारे पास बच्चों कितने का दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का। और जो क्लेम आया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट वो कितना है बच्चों 40,000 रुपये का। देखो बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख का पड़ा है, क्लेम है हमारे पास 40,000 रुपये। 40,000 रुपये क्लेम कवर करने के बाद भी हमारे पास कितने रुपीज़ बच जाएंगे, हमारे पास 60,000 रुपीज़ बच जाएंगे। वो हम किसे दे देंगे, सभी पार्टनर्स को दे देंगे। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हमारे पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड्स में होता है, तो ये क्रेडिट होता है। तो जब इसे हम बांटेंगे सभी पार्टनर्स में तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले 40,000 की जो प्रोविज़न है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 1 लाख रुपीज़ रिजर्व था, 40,000 मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और जो बाकी बच गया वो मैं सभी पार्टनर्स को बांट दूंगी टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। उनकी जो रेशो है बच्चों वो ओल्ड रेशो वो कितनी है 3:2:1। तो जब 60,000 को हम 3:2:1 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 30,000, 20,000 और 10,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा केस ए। और केस बी में हमारे पास क्या दिया गया है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बच्चों वो कितना दे रखा है हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का। और जो क्लेम आया है बच्चों वो कितने का आया है 2,75,000 का। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, क्लेम हमारे पास 2,75,000 का है, वर्कर्स को हमने 2,75,000 पे करने हैं, लेकिन हमारे पास रिजर्व में सिर्फ कितना पड़ा है बच्चों 2 लाख रुपीज़। हमारे पास 75,000 रुपीज़ बच्चों कम हो गए। तो जो वो रुपीज़ कम हो गए वो हम कहाँ से निकालते होते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम में है हमारे पास 2,75,000 और जो रिजर्व है बच्चों वो है हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का। जो 75,000 रुपीज़ हमारे पास कम रह गए वो हमने कहाँ से निकाल लिए, रीवैल्यूएशन
अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर डेबिट हो गया। उसके बाद जो ये रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो हम किससे कवर करेंगे, सभी पार्टनर से उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब हम पार्टनर से कुछ लेते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या हो जाते हैं, डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है, ये यहाँ पर डेबिट था, जब मैंने पार्टनर से कवर कर लिया तो इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगी। लॉस कितना है बच्चों, 75,000। 75,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ गया 37,500, 25,000 और 12,500। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे ये दोनों केसेस कौन कौन से हैं। तो अब हम इसके बाद बाकी जो 2 केस बचे हैं इस क्वेश्चन के वो करते हैं। अब हम करते हैं केस सी। केस सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बुक्स में वो कितने का दे रखा है, 50,000 का। और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो बच्चों कितनी दे रखी है हमारे पास, 1,80,000। ठीक है बच्चों। और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है हमारे पास, 2 लाख रुपीज़ की। अब बच्चों देखो कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख की है और जो मार्केट वैल्यू है वो 1,80,000 रुपीज़ की है। मीन्स 20,000 रुपीज़ जो है मार्केट वैल्यू हमारी कम हो गई, तो हमारा जो 20,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। लेकिन हमारे पास जो रिजर्व है बच्चों वो 50,000 रुपीज़ का पड़ा है। अब जो 20,000 का जो लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर कर लेंगे, रिजर्व में से, क्योंकि उसके लिए हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है। 30,000 रुपीज़ बचेंगे 20,000 रुपीज़ को कवर करने के बाद 50,000 में से। तो उसका हम क्या करेंगे, उसे हम सभी पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब जो ये रिजर्व है सबसे पहले ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। देखो बच्चों ये रिजर्व पड़ा है हमारे पास 50,000 रुपीज़ का और जो इन्वेस्टमेंट्स का जो लॉस हो गया वो कितने का है, 20,000 रुपीज़ का। 20,000 रुपीज़ लॉस कवर करने के बाद हमारे पास 30,000 बचेंगे, वो हम सभी पार्टनर्स में कौन सी रेशो में बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। और उनकी जो ओल्ड रेशो है क्वेश्चन में वो हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 3:2:1। तो अब हम क्या करेंगे, ए को दे देंगे सबसे पहले 2, ए कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बी को दे देंगे बी का शेयर रिजर्व में से। उसके बाद सी को दे देंगे कितना, 30,000 को 3:2:1 में हम डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 15,000, 10,000 और 5,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास केस डी। केस डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास बच्चों वो दे रखा है 20,000 रुपीज़ का हमारे पास। ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितने की है, 2 लाख रुपीज़ की। और जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 1,20,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कॉस्ट 2 लाख की है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 की है, तो हमें लॉस कितने का हो गया, 80,000 का। तो हमारे पास तो रिजर्व सिर्फ कितना पड़ा है, 20,000 रुपये। तो 80,000 में से हम क्या करेंगे, 20,000 जो लॉस है वो कहाँ से कवर कर लेंगे, रिजर्व से। लेकिन बाकी जो हमारा लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, कितना लॉस बचेगा हमारे पास, 80,000 में से 20,000 हमने यहाँ से कवर कर लिया,
बाकी बच गए हमारे पास 60,000 रुपीज़। तो ये हम कहाँ से कवर करते होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सारे का सारा रिजर्व लॉस को कवर करने में यूज हो गया। तो एंट्री क्या होगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स, जो रिजर्व है हमारे पास वो कितने का है बच्चों? 20,000 का। 20,000 का लॉस मैंने यहाँ से कवर कर लिया। उसके बाद जो 60,000 का लॉस है बच्चों, वो मैं कहाँ से कवर करूँगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना? 60,000 रुपीज़। आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो और सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल लॉस 80,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट को आप 80,000 से क्रेडिट कर सकते हो और रीवैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, दोनों को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। अब जो ये लॉस है 60,000 का, हमने रीवैल्यूएशन से निकाल लिया, तो ये लॉस को कौन बियर करेगा? सभी पार्टनर्स। अपनी कौन सी रेशो में बियर करेंगे? अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब हम पार्टनर से लेंगे तो उनके जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों, क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है क्योंकि यहाँ पर ये डेबिट था, अब हमने पार्टनर से कवर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। कितना आ गया ये? 60,000। 60,000 को जब हम 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास अलग अलग केसेस दिए गए थे अलग अलग रिजर्व्स के, तो उसको हमने क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग कंडीशंस में।